श्री राधा कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। योग मार्ग में आगे बढ़ते हुए कुछ आध्यात्मिक योग की चर्चाएं करते हुए आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मवादी अनेक प्रकार के होते हैं जिनको योगी कहा जाता है। हठ योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी, ये सब आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित होने के लिए योग्य होते हैं। योग का शब्द अर्थ है जुड़ना, और योग विधियों द्वारा संबंध आध्यात्मिक जगत से स्थापित करने के लिए निर्मित है। जैसा कि पिछले प्रकरण में बताया गया है, मौलिक रूप से हम सब भगवान से जुड़े हुए हैं, परंतु अभी हम भौतिक मलिनता से प्रभावित हो चुके हैं। प्रक्रिया यह है कि हमें आध्यात्मिक जगत में वापस जाना है, और जोड़ने की यही प्रक्रिया योग कहलाती है। योग शब्द का दूसरा अर्थ धन यानी प्लस यानी जुड़ना। वर्तमान काल में हम भगवान या परम सत्य से रहित यानी माइनस में हैं, परंतु जब हम श्री कृष्ण अर्थात परमेश्वर को अपने जीवन में जोड़ लेते हैं, तब हमारा यह मनुष्य जीवन पूर्ण हो जाता है। श्री राधा कृष्ण। मृत्यु के समय हमें पूर्णता की उस प्रक्रिया को पूरा करना होता है। अपने जीवन काल के दौरान हमें पूर्णता की ओर अग्रसर होने की विधि का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि मृत्यु के समय हमें इस भौतिक शरीर को छोड़ना पड़े, तब उस पूर्णता को हम प्राप्त कर सकें। इसके लिए एक सूत्र है, प्रयाण काले मनचा प्रयाण काले मन चाशलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च। श्री राधे कृष्ण। भूर्भुवर मध्ये प्राणमाविश्य सम्यम कस्तम परे पुरुषमुपेति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य में स्थित कर लेता है और अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर में स्मरण में लग जाता है या स्मरण कर लेता है, और वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में इसकी व्याख्या है। जिस प्रकार विद्यार्थी किसी विषय को 4-5 साल तक अगर पढ़ता रहे, फिर परीक्षा में बैठता है और अंत में उपाधि प्राप्त करता है, उसी प्रकार जीवन के विषय में यदि हम मृत्यु काल की परीक्षा के लिए अपने जीवन काल में ही अभ्यास करें और हम परीक्षा में सफल हो जाएं, तो हमें आध्यात्मिक जगत में भेज दिया जाता है। हमारे संपूर्ण जीवन की परीक्षा मृत्यु के समय होती है। श्री राधा कृष्ण। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेयशना तद्भावितः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है
निश्चित रूप से वह उसी भाव को प्राप्त करता है। श्री राधा कृष्ण। और बंगाली में भी एक कहावत आती है, योग मार्ग के अंतर्गत ही आध्यात्मिक, जब आप योग मार्ग की अध्ययन के लिए अग्रसर होंगी तो तुम्हें पढ़ने को मिलेगा कि पूर्णतया के लिए मनुष्य को कुछ करता है। पूर्णता के लिए जो मनुष्य कुछ करता है उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि शरीर छोड़ते समय हमको क्या करना चाहिए। ध्यान योगी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने निम्नलिखित श्लोक बताए। यदम क्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागम यदि छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम शण्डहिर प्रवक्ष्ये सर्वद्वारिणं संयम्यं मनो हृदय निरुद्ध च मूढनर्याधायात्मनं प्राणमाशिष्टो योग धारणम। वेदों के ज्ञाता जो पुरुष ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। और अब मैं तुम्हें यह विधि बताऊंगा जिससे कि व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त की स्थिति को योग कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वंद्वों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण को सिर के ऊपर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। श्री राधे कृष्ण। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।